हमास के आतंकियों ने इजराइल पर बिजली हमले किए हैं। गाजा पट्टी से 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। सीमा बाढ़ पार कर इसराइल में घुसे और हमलों को अंजाम दिया। खबर है कि आतंकी पूरे इजराइल के 14 इलाकों में घुस गए हैं। प्रत्येक हमले के साथ इजराइल और गाजा पट्टी हिल गई। हवाई हमलों से दोनों देश टूट रहे हैं। लोग संघर्ष कर रहे हैं। वे गहरी चिंता में हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हमला कहां से हो रहा है। दोनों पक्षों को भारी क्षति हुई। 400 से ज्यादा लोग मारे गए। सबसे पहले हमास के आतंकवादियों ने देश में हजारों रॉकेट दागे और इजराइल पर कहर बरपाया, लेकिन इजराइल ने हवाई हमलों से साहपूर्वक जवाब दिया। इससे दोनों पक्षों को भारी जनहानि हुई। हमास के हमलों में 200 लोगों की जान चली गई, जबकि गाजा पट्टी में मरने वालों की संख्या 230 से ज्यादा हो गई। कुल मिलाकर 400 से अधिक लोग मारे गए। 2000 से ज्यादा स्थानीय लोग घायल हुए। हमास के आतंकियों ने इजराइल पर बिजली हमले किए हैं। गाजा पट्टी से 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। सीमा बाढ़ पार कर इसराइल में घुसे और हमलों को अंजाम दिया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बेहद तनावपूर्ण स्थिति की पृष्ठभूमि में एयर इंडिया ने एक अहम फैसला लिया है। दिल्ली से इजराइल की राजधानी के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये फैसला इजराइल पर हमास के हमलों को देखते हुए लिया गया है। एयर इंडिया ने घोषणा की है कि यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री छद्म ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक फोन पर बोला। भारत और कनाडा में नवीनतम राजनयिक। ऋषि ने सुनक को स्थिति समझाई। क्रम में राजनयिक संबंधों के मामले में वियना सार्वभौमिक संप्रभुता कानून सहित कन्वेंशन के सिद्धांत। ब्रिटेन का रुख कि सभी देशों को शासन का सम्मान करना चाहिए, प्रतिबद्ध होने की बात कही। दुनिया के कई देशों ने हमास के हमले की कड़ी निंदा की है। कई देशों ने खेद व्यक्त किया है कि हमास के अत्याचार बेहद चौंकाने वाले हैं। इजरायली अधिकारियों के साथ बातचीत। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का कहना है कि इजरायली नागरिकों पर हमास आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले गंभीर हैं, चौंका देने वाला। उनके देश इजराइल को अपनी रक्षा के लिए लड़ने का अधिकार है। हम स्थिति पर इजरायली अधिकारियों के साथ परामर्श कर रहे हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि वहां के ब्रिटिश नागरिकों को यात्रा निर्देशों का पालन करना चाहिए। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्ब्रेज ने इजराइल पर कहा, हमास के हमले सबसे गंभीर हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुएल अल्ब्रेज ने हमास आतंकियों की अमानवीय हिंसा को चौंकाने वाला बताते हुए इसकी निंदा की। इजराइल फिलिस्तीन को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन इजराइल फिलिस्तीन को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने तनाव को और बढ़ाने वाली आक्रामक कार्रवाइयों से बचने की सलाह दी है। इजरायली मीडिया ने हमास के आतंकियों पर सीमा पार अत्याचार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके देश के 35 सैनिकों का अपहरण कर लिया गया है। 1967 के अरब इजरायल युद्ध में इजरायली सेना ने पूर्वी यरूशलेम और गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया। उन दोनों क्षेत्रों आंतरिक हिस्सों को एक स्वतंत्र फिलिस्तीन का दर्जा देने की मांग के साथ फिलिस्तीन विद्रोह कर रहा है।